हमारा जो हाउस गार्ड का एरिया है कॉर्नर में है, वहाँ जो बाथरूम वगैरह का नल वगैरह खोल लिया है, स्नान वाला जो नल था ये सब उसमें था, कुछ कूलर पंखा ये सब कुछ था, उस तरह के सामान 2-4 सामानें ले गए हैं। सुशासन की सरकार है और इस तरह की छोटी-मोटी जो घटनाएँ हैं, मान लीजिए गोलीबारी की घटना है, तो कौन कब किस एरिया से आ करके कहाँ गोलीबारी कर दे। मुझे तो जो लगता है कि ये जो पीछे वाली एरिया जो स्लम टाइप के लोग हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, इन लोगों को खाली कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे इस एरिया में इस तरह की घटनाएँ नहीं हो सकती। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, राजधानी पटना में आए दिनों कई तरह की घटनाएं सामने आती रहती है, लेकिन आप देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के पीछे विधायक जी के आवास चोरी की घटना सामने आई है। देखिए, पटना का सबसे वीवीआईपी इलाका है, लेकिन विधायक फ्लैट में ही चोरी हो गई है। देखिए, आरोप लगा रहे हैं मुरारी गौतम जी, विधायक हैं इस वक्त हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए। आपके यहाँ चोरी की घटनाएं सामने आई है, कैसे देखते हैं? देखिए, चोरी की जो घटना है, मुझे लगता है आम घटना है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ें नहीं है कि बड़ी चोरी हुई है। अगर बड़ी चोरी होती, अगर चोरी का आरोप लगाया जाता, तो मेरे आवास परिसर में घुस सकते थे। आवास परिसर में तो घुसे, लेकिन मेरे जो आवासीय ज़ोन है, उसमें नहीं आए हैं। हमारा जो हाउस गार्ड का एरिया है, कॉर्नर में है, वहाँ जो बाथरूम वगैरह का नल वगैरह खोल लिया है, स्नान वाला जो नल था, ये सब किए हैं। क्या और क्या-क्या और चीज़ें? हाउस उसमें था कुछ कूलर पंखा ये सब कुछ था, उस तरह के सामान 2-4 सामानें ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये स्मोकर्स के द्वारा किया गया, क्योंकि हम लोग का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, जनप्रतिनिधि हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग के यहाँ सब हर तरह के लोग आते आप रहते हैं। लोग यहाँ पर थे? नहीं, मैं क्षेत्र में था, हमारे कुछ कर्मी थे यहाँ। आवास में कौन-कौन थे? आवास में हमारा एक बॉडीगार्ड और रसोइया वगैरह थे, 2-3 लोग थे ऐसे। प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो शक किस पे आपको हो रहा है? कौन इस पे घटना का सर अंजाम दे देखिए, सकता है? पीछे में जो एरिया में कुछ झुग्गी-झोपड़ी वाले हैं, हमें लगता है कि इसमें असामाजिक तत्व के लोग हैं, स्मोकर्स टाइप के कुछ लोग हैं, जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। आवास में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए नहीं, हैं? सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। आपने शिकायत भी दर्ज की इसको लेकर? हाँ, निश्चित हमने शिकायत दर्ज किया है सचिवालय थाना को, और आए थे थाने के पदाधिकारी आए हुए थे, विज़िट करके गए हुए हैं, अग्रेतर कार्रवाई इस पे हो रही नीतीश कुमार के आवास के पीछे है, उनके आवास के पीछे सबसे पॉश इलाका माना जाता है और एक घटना हो जाती है। कहीं न कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। है। ये हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, पॉश एरिया है निश्चित तौर पे, लेकिन ये अधिकारियों का एरिया नहीं है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ इस एरिया में हैं, हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, तो जनप्रतिनिधि के यहाँ हर तरह के लोग आते-जाते रहते हैं। तो उस समय में कौन किस तरह से, किस विचारधारा के लोग हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए आ रहे हैं, अब देखना मुश्किल हो जाता है, और कहीं न कहीं हाउस गार्ड नहीं रहने की वजह से इस तरह की घटना हो गई। तेजस्वी यादव ने भी बीते दिनों आरोप लगाया था, उनके आवास के बाहर गोलीबारी हो गई थी। बिहार में बढ़ते भ्रष्टाचार को लेकर के आरोप लगाया था और अब चोरी की घटनाएँ सामने आ रही है। क्या लग रहा है बिहार में किस तरह का शासन होगा? देखिए, शासन व्यवस्था सही है, उसमें कहीं से नहीं है कोई दिक्कत है, सुशासन की सरकार है, और इस तरह की छोटी-मोटी जो घटनाएँ हैं, मान लीजिए गोलीबारी की घटना है, तो कौन कब किस एरिया से आ करके कहाँ गोलीबारी कर दे। मुझे तो जो लगता है कि ये जो पीछे वाली एरिया जो स्लम टाइप के लोग हैं, जो झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं, इन लोगों को खाली कर दिया जाए, तो निश्चित तौर पे इस एरिया में इस तरह की घटनाएँ नहीं हो सकती। आपको लग रहा है कि स्लम के लोग जो बसे हुए हैं, झुग्गी-झोपड़ी हाँ, वाले हैं, इनको ये कहीं बाहर अवस्थित छोटी-छोटी कर दिया घटनाएँ जाए, को हाँ, अंजाम ये लोग निश्चित तौर पे इन्हीं लोग के द्वारा इस तरह की छोटी-मोटी घटनाएँ को अंजाम दिया जाता है। आगे आप क्या करिएगा? नहीं, आगे सब कुछ सही है, और मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्द खाली हो जाए, क्योंकि आप ही मीडिया के द्वारा और कई अ, जो विपक्ष के दल हैं, उनके द्वारा जब इन लोगों पे कार्रवाई की जाती है, हटाई जाती है, कहीं और अवस्थित की जाती है, तो लो मीडिया में आकर के हल्ला-गुल्ला करने लगते हैं कि नहीं, इनको हटाना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस कहीं न कहीं विपक्ष भी इसमें दोषी है, अगर इस तरह के लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, सिर्फ़ दूसरे जगह कर दिया जाए, तो व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। निश्चित तौर पे व्यवस्थाएँ होगी। व्यवस्था तो दी जाती है, मगर विपक्ष के लोग ही धारदार हो जाते हैं कि नहीं, जिस एरिया में वहीं रहेंगे, उनका रहन-सहन, खान-पान वहाँ पे है। तो इस तरह की घटनाएँ निश्चित तौर पे होंगी, अगर जब तक से ये लोग हटते नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करते विधायक मुरारी गौतम जी ने हमें साफ-साफ कहा है। देखिए, छुट-पुट घटनाएँ हैं, पंखा कुछ नल टूटी-वूटी से चोरी हुआ है और जो कह रहे हैं कि सच के जो घटना है, ये हो सकता है कि पीछे झुग्गी-झोपड़ी जो है, उसके कुछ लोग आए होंगे, ऐसे घटना को अंजाम दिए होंगे। कोई बड़ी घटना नहीं है, बाकी प्रशासन यहाँ पर पहुँची थी, सचिवालय थाना के लोग यहाँ पे आए थे, क्या कुछ किए थे, आपने कुछ सुना था। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत